हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद भी कहा जाता है क्योंकि तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम सरजमीन अरब में बस गए। वहां उनकी नस्ल आबाद हुई। इनकी नस्ल में एक ताकतवर सरदार पैदा हुआ जिसका नाम आद था। आद की नस्ल को कौम आद कहा जाता है। कौम आद अहकाफ नाम के एक बस्ती में आबाद थी। अहकाफ अरबी में रेत के टीलों को कहते हैं। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को आद कौम के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। यह कौम लंबे चौड़े जिस्म और ताकतों वाली थी। सबसे लंबा उनमें 100 गज का और घुटना 60 गज का था। वो लोग पत्थरों को काटकर पहाड़ों में मकान बनाते थे। यह एक ताकतवर नस्ल थी और इसका उन्हें गुरूर था। तूफान नूह के बाद यह पहली कौम थी जो शिर्क में मुब्तला हो चुकी थी। यह अपने बुजुर्गों के बूत बनाकर उन्हें पूजते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ईमान की दावत के बाद इनमें सिर्फ एक गिरोह था जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, लेकिन वो गिरोह भी मुखालिफों के डर से अपना ईमान छिपाता था। जब हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें हद से ज्यादा हुईं, तब सब मुखालिफीन तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस बात की इत्तला मिली तो हजरत हूद ने अल्लाह से उनके लिए बद्दुआ की, जिसके बाद बारिश रुक गई। नतीजा यह हुआ कि बाग व खेतियां सूखने लगीं। अकाल की सूरत पैदा हो गई। 7 साल तक यह सिलसिला रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि ईमान लाओ और अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ। ये सब आफतें कुफ्र की वजह से तुम सब पर आई हैं, जिसकी असल वजह खुदा का इनकार और उसकी इबादत न करना है। कुफ्र करने वालों की शामत ही थी कि उन्होंने इनकी बातों को झूठलाया और शिर्क कुफ्र करते रहे। उस जमाने में रिवाज था कि जिन पर मुश्किलें परेशानी आती तो मक्का के हरम में जाकर अल्लाह से दुआ करते थे और दुआ उनकी कबूल होती थी। उन दिनों मक्का में आद कौम के अलावा अमालका कौम रहती थी। इस कौम को मक्का की सरदारी हासिल थी। जब कौम आद के लोग इन मुसीबतों के शिकार हुए तो सरदारों में से 70 आदमी वहां जाने को तैयार हुए। पूरी कौम ने उनको ये नसीहत की कि मक्का में जाकर बारिश की दुआ मांगे। जब यह सब मंजिलें पूरी करके मक्का में पहुंचे और रात दिन दुआ मांगना शुरू कर दिया और अपनी कुर्बानियों को ज़िब्ह करने का तरीका इस्तेमाल किया। मरसिद बिन मेदान उनमें एक शख्स था जो छिपा हुआ मुसलमान था। वह हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर पूरा ईमान रखता था। वह इन लोगों से बोला, जब तक हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाओगे तो अपना मकसद कभी पूरा न होगा। वो लोग समझ गए कि ये आदमी मुसलमान है। ऐसा ख्याल आते ही उन लोगों ने उस शख्स को अलग कर दिया और अल्लाह के दरबार में दुहाई की। इस मुद्दत में अल्लाह ताला ने काले बादल को आद पर रवाना किया और हूद अलैहिस्सलाम के मुखालिफों को इस आसमानी बला का निशाना बनाया। जब कौम वालों ने देखा कि काली बदली आई तो उन्होंने खुश होकर धूम मचाई कि इससे सूखा अकाल खत्म होगा, लेकिन इस बादल में अल्लाह का अजाब छिपा हुआ था। ये दुश्मन हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे कि अगर तू सच्चा है तो हमें अल्लाह का अजाब दिखा। चुनांचे अल्लाह का यह अजाब आ ही गया। काले बादल की शक्ल में यह जबरदस्त आंधी थी जो उन्हें तबाह करने के लिए आई थी। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह अब इस कौम को तबाह ही कर देगा और अजाब आ चुका है, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ईमान वालों को साथ लिया और अहकाफ बस्ती से हिजरत कर गए। जैसे ही हूद अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए, अजाब की इब्तिदा हो गई। आंधी के तेज झोंके चलने लगे। यह झोंके इतने तेज थे कि उनके मर्दों, औरतों और जानवरों को उड़ाना शुरू कर दिया। वो लोग कंकरियों की तरह इधर से उधर गिरने लगे, घायल होने लगे, जाने भी जाने लगी। ये सूरत देखकर कौम के लोग घरों की तरफ भागे, लेकिन इस आंधी तूफान में घर ही कहां बचे थे। छतें उड़ गईं, दीवारें गिर पड़ीं, जिससे बहुत से लोग दब दब कर मर गए। गरज ये कि उनमें से किसी की जान बच न सकी। वे सब दब दब कर टकरा टकरा कर हलाक हो गए। जब आंधी के झोंके रुके तो मालूम हुआ कि पूरी आबादी तलपट पड़ी है। अब सिर्फ वही लोग बचे थे जो हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। इस तरह कौम आद अल्लाह के गजब की शिकार हुई। उनके आलीशान मकान और उन ताकतवर कौम की बसाई हुई दुनिया पूरी तरह तबाह व बर्बाद हो गई। इसके बाद
हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ नए सिरे से एक तरफ अपने मकान बनाकर रहने सहने लगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब 464 साल के हो गए, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ और मलकुल मौत ने उनकी रूह मुबारक को कब्ज कर लिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।